धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धर्मेंद्र आप सबको वास्तविक संख्याएं चैप्टर से बहुकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। बहुकल्पी प्रश्न और इस बहुत खास प्रश्न लेकर आए हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और निश्चित रूप से आप जानने का प्रयास कीजिए। स्क्रीन बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कौन सी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की हमने वीडियो में अपलोड कर दिया है परिभाषा। जो बटा के रूप में संख्या लिखा जाए उसे हम परिमेय कहते हैं, जो बटा के रूप में न लिखा जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में लेकिन बटा के रूप में लिखा जाता है तो क्यू नॉट इक्वल टू का भाई हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बताना है आपको। अब देखिए, पाई क्या है, पाई और पाई भाई पाई का मान 22/7 होता है। तमाम लोग कंफ्यूजन में इसमें रहते हैं। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि पाई का एकदम एक्यूरेट मान या 22/7 नहीं होता है, लगभग में लिया जाता है। इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है और भाई 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अगले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। अब देखिए, तमाम लोग कंफ्यूजन में इसमें भी रहते हैं परिमेय अपरिमेय के विषय में। देखिए, अगर इस तरह से जैसे 12 लिख का 1 0, 12 लिख का 2 0, फिर 12 लिख का 3 0, 12 लिख का 4 0, अगर इस ढंग से अगर कोई संख्या दिया जाता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि यह क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। अगर रिपीट के रूप में दिया जाए जैसे 2.437, फिर 437, फिर 437, इसके ऊपर हम बार लिख सकते हैं भाई साहब, 2.437 पर बार। इसीलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विषय में अगले वीडियो में हम विधिवत बताए थे, लेकिन इस समय बहुकल्पी बता रहे हैं। ये चारों प्रश्न में से जो पहले पार्ट में 4 पार्ट हमने बना दिया, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय। 22/7 क्या है, परिमेय। पाई का मान इसके लगभग बराबर होता है, एक्यूरेट बराबर नहीं होता है। अगर देखिए यहाँ पर 12 लिखकर 1 0, 12 लिखकर 2 0, 12 लिखकर 3 0, ऐसा रिपीट वाली संख्या नहीं है। इसमें रिपीट वाली संख्या है। जिसमें रिपीट वाली संख्या होती है उसे हम परिमेय कहते हैं। इसी को हम बटा भाई इनको बटा के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए भाई यह क्या हुआ, अपरिमेय और यह परिमेय संख्या। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक होता है। किसी पूर्णांक q के लिए, अरे भाई q के लिए कौन विषम पूर्णांक है? पूर्णांक के लिए आपको बताया गया है, पूर्णांक में धन भाई ऋण वाली भी संख्या आती है और धन वाले भी संख्या आते हैं। ये सब क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत लिए जाएंगे। ये संख्या, धन वाली संख्या भी ऋण वाली संख्या भी, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ऋणात्मक पूर्णांक है। अब इसी के विषय में हमसे पूछा गया है यहाँ पर, किसी पूर्णांक q के लिए भाई प्रत्येक विषम पूर्णांक होता है। विषम पूर्णांक q के लिए, q का मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं q की जगह। q की जगह अगर कोई संख्या लिया, उसमें कहा गया है कि विषम टाइप कैसन हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अगर देखिए q कोई पूर्णांक है, इसी में से संख्या है कौन, अगर q कोई पूर्णांक है, अगर q के जगह हमने 2 रखा, भाई 2 रखा, 1 रखा, तो पूरा पूर्णांक ही प्राप्त हो जाएगा। भाई पूर्णांक का मतलब इसमें समूह आ जाएगा, विषम आ जाएगा। इसलिए अगर q ऑप्शन दिया है तो वह फेल हो जाएगा, गलत है। अगर q+1 दिया है, अगर कौनो पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगला पूर्णांक बन जाता है, अगला पूर्णांक बन जाता है। यह भी गलत हुआ, यह भी गलत हुआ भाई। अब देखिए, अगर किसी पूर्णांक में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। कोई पूर्णांक लीजिए, माने आप 3 पूर्णांक लीजिए, 3 में 2 का गुणा 2 3 6 था विषम, बन गया सम। यानी कि किसी पूर्णांक में
किसी पूर्णांक में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सम बन जाता है। जैसे हमने पूर्णांक 5 लिया, 5 में 2 का गुणा 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना, 10। कहने का मतलब किसी पूर्णांक में क्यों भाई अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाता है, सम। अगर सम बन गया है, अगर सम में 1 जोड़ दिया जाता है तो कब क्या बन जाता है, विषम। इस सवाल का जवाब क्या होगा, किसी विषम भाई किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक होता है कैसा, 2q + 1 के रूप का होता है। कैसा होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। अब देखिए अगला जवाब, अगला सवाल क्या है आपका, यदि 65 और 117 का HCF को भाई हम 65m - 117 यानी कि यदि 65 तथा 117 को HCF 65m - 117 हो तो m का मान, यानी कहने का मतलब 65 और 117 का HCF कितना, इतने के बराबर है। कहने का मतलब 65 और 117 का HCF निकालेंगे, इनके बराबर है। अगर इनके बराबर है तो m का मान आपको बताना है। कैसे बताएंगे भाई, सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम HCF निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे भाई, पहले हम बड़ा छोटा पहचानते हैं। 65 और 117 कौन बड़ा है कौन छोटा है, 117 बड़ा है या छोटा है। छोटे वाले से भाग दिया जाता है और तब तलक भाग दिया जाता है जब तलक शेषफल 0 न आ जाए। भाग देते चलिए और कब तलक भाग दीजिए, जब तलक शेषफल आपका 0 न आ जाए। देखिए कैसे, 65 का इतना पहाड़ा पढ़िए 117 से ज़्यादा ना हो। अरे भाई 2 बार ले जाएंगे तो 130 हो जाएगा ज़्यादा। 65 एक्का 65, इसके बाद घटा देंगे। अगर यहाँ पर 2 बचा, 7 में से 5 निकाला 2 और 11 में से 6 निकालेंगे 5, 52। अब 52 निकला, 52 को कहीं लेकर मत जाइए, कहीं लेकर नहीं जाना है। 52 से फिर इसी 65 में भाग देंगे, 65 में भाग दिया। यह सिलसिला चलता रहेगा कब तलक, जब तलक शेषफल 0 ना जाए। फिर जान लीजिए, पहले बड़ा छोटा पहचाना, छोटा वाले से हमने भाग दिया तो शेषफल 52 आया। अब 52 जो शेषफल आया जिससे भाग दिया जाता है उसी में भाग दे देते हैं। 52 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो 65 से ज़्यादा न हो। अरे 52 एक्का 52, घटाएंगे 3 आ जाएगा, 1 आए। अब 13 मिला, अब 13 को कहाँ कहीं लेकर नहीं जाना है। 13 को अब जिनसे भाग दिए थे 52 से, अब 52 में भाग दे देना है। 13 चौका 52 कट गया, यानी कि 13 से भाग देने से 52 कट गया। इसलिए इनका भाई HCF कितना होगा, 13। यानी कि कहने का मतलब 65 और 117 का HCF निकला कितना, 13। 13 इनके बराबर है, किनके, इनके 65m - 117 के बराबर है। यानी कि 65m - 117 बराबर इनका HCF। किनका HCF भाई, 65 और 117 का HCF कितना निकाला, 13 के बराबर। अब देखिए, अब इसका HCF निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब भाई हमें m का मान चाहिए। अरे m को एक साइड कर लीजिए, देखिए 65m बराबर कहते मान पहले तुरंत आप 13 को लिखिए, 13 को लिखिए, नहीं 13 रिसिया जाएगा। कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई रिश्तेदार आ गया, उसके भोजन के लिए आप चटाई की व्यवस्था बना रहे हैं, चटाई की व्यवस्था, रिश्तेदार खड़ा है, उसके बाद दूसरा अगर रिश्तेदार आ जाए, आप उन्हें न बैठाएं, जो नए रिश्तेदार आए दूसरे उनको बैठाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। इसीलिए बराबर कहता ही मान आपको बराबर के वहाँ साइड जो है पहले उसी को लिखिए, तब 117 के वहाँ साइड ले जाएंगे तो प्लस 117 हो जाएगा। बराबर के यहाँ कहती जाने से उनका चिन्ह बदल जाता है। जैसे आप अगर भाई रिश्तेदारी जाएंगे तो अपना कपड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे सवाल भी समझ लीजिए कि ये रिश्तेदारी चले गए हैं। 117 में 13 जोड़ेंगे, 7 3 10, 7 3 10, 1 1 2, 1 3 और 1, यानी कि m बराबर
यम बराबर कहते ही मान तुरंत लिखेंगे 130, यह बट्टे है, यह गुणा क्रम है तो बट्टे में जाएगा। अब 65 से भाग देंगे तो यम बराबर निकलेगा 65 दूना 130। यम का मान निकल गया कितना 2। यह बहुकल्पी में अधिकांश पूछा जाता है। देखिए कहीं दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर कीजिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 7/10 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है हमें बताना है। यानी कि इनका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। देखिए इतने बहुकल्पी आप रिवीजन कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका पूरा चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। 7/10 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। बताया गया था अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 10 का खंड करेंगे, 10 का खंड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 भाई 5 का 5। अगर 10 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 5 मिलेगा, 7/2 गुणे 5। अगर किसी हर का गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का होता है तो इनका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। यदि किसी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का होता है तो इनका दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि भाई हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n न हो तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। यानी कि 7/10 का दशमलव प्रसार कैसन होगा, शांत होगा। जब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है तो इनका दशमलव प्रसार कैसन होता है, शांत। अगर ऐसा नहीं है तो अशांत है। अब देखिए आखिरी प्रश्न बहुकल्पी से अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हर एक पार्ट से हम बताएंगे आपको। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, इनमें भी 4 प्रश्न हम बनाएंगे आपको। इसमें से 3-4 प्रश्न बन रहा है, एक तीर 3-4 निशाना, जैसे रामायण महाभारत में आप देखते होंगे। देखिए इनके कहने का मतलब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। किसी परिमेय संख्या लिया, अपरिमेय संख्या का ऋण साथ लिया, दोनों का गुणन करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या बनेगा, अपरिमेय। अगर दोनों का भाई हम जोड़ते तब क्या होता, फिर भी अपरिमेय। अगर घटाते क्या होता, अगर घटा देते क्या होता, फिर भी अपरिमेय। कहने का मतलब किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का गुणनफल हो, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, हमेशा अपरिमेय संख्या प्रबल होता है। हमेशा अप्रबल भाई कौन होता है, अपरिमेय संख्या। यानी कि कहने का मतलब किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का चाहे जोड़ करें चाहे घटाएं चाहे गुणा करें, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों अब कुछ विस्तृत त्रिप्रश्न यानी कि लघुत्तरी टाइप में पाठ्य से कितना प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, अब जैसे अगर पूछ लिया जाए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त तो हो सकता है। कहने का मतलब 6 घाते n अगर इनका किसी प्राकृतिक संख्या के लिए n के जगह प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 अगर रखेंगे, n के जगह रखेंगे कितना, 1 2 3 4 5, n के जगह 1 2 3 4। इनका कहने का मतलब अगर n के जगह इतना रखेंगे तो यह जैसे एक भाई उनका लास्ट में अंक 0 बन सकता है कि नहीं। जैसे हमने n के जगह 3 रखा, 6 घाते 3 हुआ, इसका गुणन, इसका 6 का 3 दाएं गुणा करेंगे तो कितना होगा 216। इकाई पर 0 आया, नहीं आया। कहने का मतलब कि n के जगह कॉमन अंक रखने से क्या हो जाए कि वो 0 पर समाप्त हो सकते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n
संख्या छघाते यन अंक 0 पर समाप्त होगा। अब देखिए, यदि पहला प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, यदि यन, देखिए यदि छह का अभाज्य गुणनखंड, यदि 6 का अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 3। ये भाई यदि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, कैसे होगा आप सब जानते हैं, 6 का 2 3 या 6 3 1 का 3, यानी कि 2 3 मिला। अब देखिए, इसलिए 6 घाते n का भी अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, अरे इतना ही होगा, 2 गुणे 3 का होल घाते n ही होगा। भाई 2 गुणे 3 ये भाई घाते 3, भाई 2 गुणे 3 घाते n ही होगा, अब देखिए, कहा गया है कि इनके गुणनखंड 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 2 तिहाई 6, यानी कि भाई 6 आया, इकाई पे 0 आना चाहिए, इकाई पे 0 नहीं आ रहा है, यानी कि n का यहाँ पर 0 कब आता, अगर यहाँ पर अगर हम 5 इनके बगल में इनके गुणनखंड में आ गया होता, यानी कि अगर 6 के गुणनखंड में अगर 5 आ जाता, 5 होता इनके गुणनखंड में, तब 6 घाते n का अभाज्य, भाई 6 घाते n का गुणनखंड अगर हम करते, अगर 5 आ जाता, तब n के किसी भी मान के लिए यह 0 पर समाप्त हो सकती थी। लेकिन इनके गुणनखंड में यहाँ 5 नहीं है, इनके गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः भाई 6 घाते n का अभाज्य गुण, भाई 6 घाते n का, भाई जो 6 घाते n संख्या है यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, n के किसी भी मान के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कब होती, जब इनके गुणनखंड में 5 होता तब, अगर 5 होता तो 5 दूनी 10 करते, यानी कि फिर से एक बार देख लीजिए, यदि 6 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला 2 गुणे 3 का, इसलिए 6 घाते n का अभाज्य गुणनखंड इतनी होगा, 2 गुणे 3 घाते n। अब n के किस मान के लिए, n का चाहे जो मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आएगा, कोई भी मान रखे n का, लेकिन 5 नहीं आएगा। अगर 5 आता इनके गुणनखंड में, 2 गुणे 3 बगले 5 आता, तब तो निश्चित रूप से 6 घाते n का अंक जो गुण, भाई 6 घाते n भाई 0 पर समाप्त हो जाती, लेकिन इनके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका यही जवाब होगा आपको। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, एक वृक्ष, इसे वृक्ष वाला सवाल भी कहते हैं, एक वृक्ष के रूप में दिया गया है और हमसे पूछा गया है x और y का मान बताना है, x और y का मान बताना है। अब कैसे बताएंगे भाई, देखिए यह समझ लीजिए पेड़ है, यह शाखा है, दोनों शाखा इकट्ठा कर देंगे तो पेड़ के बराबर हो जाएगा। इसलिए x का मान निकालने के लिए x बराबर 3 गुणे 195, जड़ शाखा इकट्ठा तब जड़ के बराबर। अब x बराबर 3 का गुणा, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28, 3 1 का 3, 3 2 5, एक आंसर मिला। अब y का मान पूछा है, y का मान, यह भी पेड़ का जड़ है, समझ लीजिए, शाखा इनके लिए यह होगा, शाखा इनके लिए यह होगा। y का मान कैसे निकलेगा, अब जड़ यानी कि y बराबर शाखा इकट्ठा किया, 5 गुणे 13, 13 पचे 65, यह हुआ आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल, कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो परीक्षा में जहां तक है पूरा संभावना है, 95% आशा है जरूर। अगर कर्णिम 3 नहीं आएगा तो कर्णिम 2 आएगा, कर्णिम 5 आ सकता है, कर्णिम 7 आएगा। इसके लिए एक वीडियो हम अलग से अपलोड कर चुके हैं,
निवेदन है निश्चित रूप से ये प्रश्न पहले पार्ट से वास्तविक संख्या से बनने की पूरी संभावना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें।